हेलो बडीज, कैसे हैं आप हेलो लोग? बडीज, कैसे हैं? ठीक है, तो बेसिकली आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या, कि जो बच्चे लगातार पूछ रहे हैं, मतलब क्या पूछ रहे हैं सर, कि सर फर्स्ट डे से ही मॉक टेस्ट देना चालू कर दें। उनका मानना यह है कि हमने सर लास्ट का 1.5 महीना है, उसमें सर हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, 20-25 मॉक टेस्ट दिए, जिससे हमारा मार्क्स बहुत इंप्रूव हुआ। अब वो बोल रहे हैं सर एक काम करें सर, हम स्टार्टिंग से यहाँ चालू कर दें। फिर से अभी हाँ थोड़ा आ रहा है, और मैं थोड़ा कम ही लूंगा सर। बडी सर ज्यादा हिलते रहेंगे तो मैं थोड़ा कम ही लूंगा। तो देखो, मेरा मानना ये है, बीमारी के टाइम दवाई अच्छे से खाओ तो बीमारी ठीक हो लेती है। पर साल भर ये सोच के कि साल भर दवाई खाते रहे, बीमारी कभी होगी नहीं, तो उस बीमारी की वजह से, दवाई की वजह से कुछ ज्यादा बीमारियां हो जाएंगी, वो बीमारी ठीक होना हो। बहुत सही, समझ रहे हो बात? एनालॉजी देख रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है, सब सॉर्टेड है ना? हाँ, तो सर बताइए क्या करना चाहिए, फर्स्ट डे से मॉक टेस्ट दें? पहले दिन से तो नहीं देना चाहिए। ठीक है, पहले दिन आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ से आप मॉक टेस्ट देने लायक होंगे। ठीक है, उल्टा अगर आपने मान लिया 30-40% कवर भी कर रखा है सिलेबस, और आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे के बैठ जाओ, तो ऐसे डिमोरलाइज हो जाओगे कि मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं, मार्क्स 150, 200, 100 में अटके रहेंगे। तो वो 700 जो 20 का टारगेट जो है ना, आपको बहुत दूर दिखने लगेगा। ठीक है, एक फोबिया हो जाएगा कि 720 तो मेरा आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे अभी 220 आ रहे हैं, 220 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, क्योंकि मैंने, और आपका क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट के टूवर्ड्स फेवरेटिज्म डेवलप हो जाता है। एग्जैक्टली, ये भी एक पॉइंट मैंने नोट किया है। जैसे ही आप अटेम्प्ट करने लगते हो, आप बायो को अटेम्प्ट करोगे, अब आप क्या करोगे, आपको जो बाकी सिलेबस कवर नहीं हो रखा, अगर बायो में कुछ अच्छा सा मार्क्स ला पाओगे आप, तो आप पूरा 3 घंटों में बायो करोगे। ठीक है, और उन 3 घंटों में आप बायो के कितने क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो मान लीजिए आप 75 भी कर पाए, 70 भी कर पाए, 60 भी ठीक कर पाए, तो उससे आपको 250-300 मार्क्स ही आते रहेंगे। मतलब सर का बेसिक कहने का रियलिज्म, जो एग्जाम का जो रियलिज्म है वो चला जाता है। हाँ, एग्जाम मतलब सर का कहने मतलब ऐसा है कि आप मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल हम अभी 3 आवर 20 मिनट्स नहीं मानते हैं, नॉर्मली 3 आवर्स का माने सर, है ना? तो मैं मानता हूँ कि अगर आपका 3 आवर्स का पेपर है, ठीक है, और आप एक ही सब्जेक्ट को दे देते हो, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लो। मान लो अभी हमने पहला चैप्टर ही सबका पढ़ा हुआ है, और आपने सोचा तो सब पहले चैप्टर का टेस्ट दे दें। अब आप समझना, आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ ली, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ ली, केमिस्ट्री अगर आपका तैयार नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे अच्छा केमिस्ट्री तो मुझे इस पेपर में वैसे ही नहीं करनी है, तो आप क्या करोगे, बायोलॉजी में दोगे 1.5 घंटा, फिजिक्स में दोगे 1.5 घंटा, और आप खुश हो जाओगे कि मेरे नंबर ठीक ठाक आ गए 3 घंटे के हिसाब से। ठीक है, बट वो एक्चुअली एग्जाम का पैटर्न वैसा नहीं था। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लगातार अगर ऐसे 2-3 पेपर आपने दे दिए, तो आपका मिस मैनेजमेंट हो जाएगा टाइम का। जहां पे जिस दिन आपको फिर केमिस्ट्री आएगी, वहां आपकी आदत पड़ चुकी होगी फिजिक्स को पूरा 1.5 घंटा देने की, और बायोलॉजी की 1.5 घंटा देने की, तो आप को जो केमिस्ट्री करने में दिक्कत आएगी ना, वो आपको उस दिन रियलाइज होती है। इसीलिए जब भी कोई मॉक टेस्ट देने जाओ, तो ये याद रखो, सारे सेक्शंस आपको ऑलमोस्ट इक्वल तैयार होने चाहिए, या 2 तो ऑलमोस्ट इक्वल तैयार हो और एक बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। सही है बात? यस। और आप जब भी जा रहे हो ना, आपको पहले वेल एडवांस सिलेबस पता हो। आप 15 दिन बाद मॉक लिखने वाले हैं, पता है, सिलेबस देख लिया, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, तब जाइए मॉक लिखने। और मॉक लिखने का मतलब है कि एग्जाम मोड में ही लिखना है, उसी मोड में ही जाना है। वही पानी का बोतल, ये वो सब, घड़ी लेके बैठो, एग्जैक्ट 3 घंटा, दरवाजे का लगा लिया, कुंडी बोल दिया, भाई अब नहीं, अभी कोई नहीं आएगा क्योंकि एग्जाम चल रहा है। ठीक है, ये नहीं कि बीच में 1 घंटा हुआ और 1 घंटे के बाद चलो अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, और बाकी 2 घंटे अभी मेरे बचे हुए, फिर सारा दिन घूमे घुमकड़ी करी, और फिर शाम को फिर से सोचा आप 2 घंटे अब दे लेते हैं। ऐसा नहीं करना, एक स्ट्रेच में ही देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मॉक का मतलब होता है उसी सिचुएशन का प्रैक्टिस करना। ठीक है, जो एग्जाम टाइम आप लोग रेप्लिका, यूज करते जैसे आप सब बोलते हो ना बायोलॉजी में रेप्लिका, तो बेसिकली आपका जो नीट 2023 या 2024 जिसके भी लिए आप तैयारी कर रहे हो, उस दिन आपके साथ जो होने वाला है, आपका पेपर जैसे जाने वाला है, वैसा ही सेम आप एक रेप्लिका बना रहे हो कि हम 3 घंटे उस पेपर में भी वैसे ही बैठेंगे, समझ रहे हो? तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी मिसमैनेजमेंट या टाइम की इनइक्वलिटी करते हो कि भाई इसमें ज़्यादा दे दें उसमें कम दे दें, तो ये चीज़ आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड आपको इफेक्ट करेगी, और आप देखोगे पेपर के टाइम तक उस चीज़ को कंपनसेट करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जब भी कोई चीज़ ऐसा करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर चालू किया, आपने उसका गलत फॉर्मूला पढ़ डाला 4 महीने तक कि गलत फॉर्मूला उसी पे करे जा रहे हो। 5वें महीने बाद जब मैं बताऊंगा कि बच्चे ये फॉर्मूला गलत है, सही फॉर्मूला ये है, तो आपको उस फॉर्मूला को अडॉप्ट करने में बहुत दिक्कत होगी। आपको 1-2 महीने लग जाएंगे वो पुराने फॉर्मूले को अपने दिमाग से हटा के नया फॉर्मूला
रखने के लिए या उसके ऊपर क्वेश्चन करने के लिए। सेम यही चीज होगा, अगर गलत तरीके से मॉक टेस्ट दोगे तो ये याद रखना, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको इतनी दिक्कतें आएंगी, आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो टेक्निकली जो बड़ी सर बोलते हैं हमेशा, तो टेक्निकली बात ये है कि नहीं देना है, पहले दिन से नहीं देना। हाँ। ठीक है, एक सिलेबस को चंक में फिनिश करो कि बायोलॉजी का ये सेक्शन तैयार हुआ, केमिस्ट्री का ये तैयार हुआ, फिजिक्स का ये तैयार हुआ, तो एक माइनर टेस्ट से शुरू करो हमेशा। माइनर टेस्ट दिए क्योंकि आपका एग्जाम अभी अगले साल है। ठीक है, तो आप पहले छोटे छोटे माइनर टेस्ट दो। कुछ क्लब आपका हाफ सिलेबस अगर पोर्शन रेडी हो गया, हाफ 11th हाफ 12th, तो एक छोटा मेजर टेस्ट दो। फिर पूरा 11th का, इसी तरीके से पूरे 12th का सिलेबस देना शुरू कर दो। हाँ, रही बात प्रैक्टिस की, मॉक के अलावा भी प्रैक्टिस करने के तरीके होते हैं। ठीक है, आप अपना बुक्स, PYQ, एग्जाम्पलर, DPPs स्टडी मटेरियल लगाइए। ठीक है, दो तरीके होते हैं, जब DPPs और कॉन्सेप्ट जो नहीं आता उसको समझ के लगा रहे हो तो आप चुपचाप से अपना पूरा टाइम लेकर के, दिमाग लगा करके, कॉन्सेप्ट अभी सीख रहे हो ना उस दिन, आराम से करिए। क्यों बात सर? और उसके बाद दूसरा, जब बुक में PYQ में जा रहे हो तो आप अपना टारगेट, अगर आपको क्लॉक लगा के करना है तो आप 1 घंटे का क्लॉक लगाइए, देखिए कितना कर पा रहे हो, बस देखो कितना कर पा रहे हो। और हम तो हैं ही हैं, एक बात थोड़ा सा कोर्स कवर होने दो बड़ी, हम खुद आपका मॉक टेस्ट कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप उतना वेट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अपना पर्सनलाइज या कस्टमाइज करके उसको कर लो। ठीक है, और हमारा बैच भी जो है ये स्टार्ट हो गया है, मैंने आपको काफ़ी बार पहले भी बता दिया। देख लो, ये हमारा बैच जो है अभी जो रिसेंट अगले 2023 के लिए जो शुरू हुआ है, ये 21 जुलाई से शुरू हो चुका है। ठीक है, एकलव्य बैच है, ये आपको कहाँ पर मिलने वाला है? ये अनअकैडमी के ऐप पर ही मिलने वाला है इसका। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी के ऐप पर लेना है, और ये पूरा 2023 का सिलेबस आपका कवर करने वाला है। ठीक है, 2023 के लिए जो पूरा आपका 11th क्लास, पूरा आपका 12th क्लास यहाँ पे कवर होगा। आपको यहाँ पे अगर आनंद सर का कोड यूज करते हो सब्सक्राइब करते वक्त, तो आपको 20% का ऑफ डायरेक्ट मिल जाएगा फ्लैट, और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ANAND कोड है, आपको फायदा मिलेगा वहाँ पे 20% का, और अनअकैडमी के ऐप पर ही है। ठीक है, और कुछ बच्चों को प्लस बैच और एकलव्य बैच अलग अलग है क्या? देखो, प्लस है वहाँ का ऐप का सब्सक्रिप्शन का नाम। ठीक है, प्लस अनअकैडमी के प्लस ऐप पर जाके सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, और एकलव्य बैच का नाम है। ठीक है, जब भी एकलव्य बैच में एनरोल करने जाएं तब वहाँ पर वो प्लस प्लेटफॉर्म का नाम है बेसिकली। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इशू आए ना, इस नंबर पे हमको आप कर लो फोन। ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप फोन कर लो, और कोई भी क्वेरी हो तो वो क्वेरी आप एकदम क्लियर कर लेना। दिस इज द हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, अगर आपको कुछ भी एनरोल करने में इशू आ रहा है, किसी मेंटर से बात करनी है, कुछ और भी आपको इशू है, एग्जाम रिलेटेड, फ्यूचर कुछ भी, काउंसलिंग रिलेटेड, कुछ भी इशू है। हाँ, इस नंबर का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो ही कॉल करो। इवन आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, आपको कुछ फ्यूचर दिक्कत हो रही है, इवन ये दिक्कत हो रही है कि सर ड्रॉप लेना लें, सर कौन सा कोर्स करना है, कोई भी क्वेरी आपकी अपने कैरियर रिलेटेड है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। 7303088743। ठीक है, दिस इज सिंगल पॉइंट हेल्पलाइन नंबर। ज्यादा ही जूम कर दिया आपने है ना? ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप क्लियर हो गया। किसी ने अब मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें कि नहीं करें? तो यार ना, मैं इंस्टाग्राम से निकलूंगा सर, उधर आऊंगा, मस्त थप्पड़ मारूंगा ना कि इस बार थोड़ा कमी रह गया, ये रह गया, इस बार तो 100 मॉक टेस्ट लगा के जाने। अरे 100 नहीं लगाने होते भाई, 300 तो दिन ही आपके पास टोटल साल में, 10 महीने में मान ले 300 दिन है, तो हर तीसरे दिन थोड़ी ना मॉक दोगे। अभी रुक जाओ, सब्र करो, टाइम आएगा, उसका भी टाइम आएगा कि आप हर 3 दिन में एक टेस्ट दो, पर अभी शुरू के 3 महीने इतने टेस्ट नहीं दे रहे हैं। अभी आप माइनर टेस्ट से शुरू करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करो, है ना, थोड़ा सिग्निफिकेंट सिलेबस कवर होगा, फिर यू आर गुड टू गो। ठीक है ना? चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, सी यू इन एकलव्य बैच। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।